अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ ये टॉपिक फ़लस्तीन से रिलेटेड नहीं है। आई नो मैं पिछले कुछ दिनों से फ़लस्तीन से रिलेटेड वीडियोस ही बना रही हूँ। मैं ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई वीडियोस नहीं बना रही और इंशाल्लाह मेरा एम भी यही है कि जब तक फ़लस्तीन में अमन नहीं हो जाता मैं फ़िलहाल ज़्यादा बात फ़लस्तीन पे ही करूँगी। मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं ई कॉमर्स पे नहीं करूँगी, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं ज़्यादा बात फ़लस्तीन पे ही कर सकूँ। आज एक बहन ने मुझे अप्रोच किया पर्सनली और उन्होंने मुझे ये बात की कि आप वीडियोस बनाती हैं और उनमें आप उन लोगों के बारे में बात करें जो ख़वातीन अपने घरों में हैं और वो नीडी हैं और वो कुछ कर नहीं सकती और उनके बच्चे हैं और दुनिया उन्हें जीने नहीं देती। उनके रिश्तेदार उनको जीने नहीं देते या उनके फ्रेंड्स आसपास के लोग उन्हें ये फ़ील करवाते हैं कि वो लोग इतना अफोर्डिंग नहीं है। ख़ैर मैं तो गरीब का वर्ड यूज़ नहीं करूँगी, लेकिन उन्होंने मुझे गरीब का वर्ड यूज़ किया कि वो ये फ़ील करवाते हैं कि आप गरीब हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊँ। उसकी रीज़न ये है कि जो मैं फ़लस्तीन पे भी वीडियोज़ बना रही हूँ उसकी सबसे बड़ी रीज़न है इंसानियत। वहाँ पे इंसान बेदर्दी से मर रहे हैं, इसलिए मैं वो वीडियोज़ बना रही हूँ। और उन बहन की बात सुन के मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे इंसान बेदर्दी से हर्ट हो रहे हैं। देखें, सबसे पहली बात, कोई भी गरीब नहीं होता। अगर किसी के पास पैसा नहीं है और उसको आप गुर्बत कहते हैं तो यकीन करें कि दुनिया में सबसे बड़ा गरीब इंसान वो है जिसके पास सिर्फ दौलत है लेकिन इखलाक नहीं है, एहसास नहीं है, जिसके पास अपनाइयत नहीं है। तो ये जो पैसा, ये दौलत, शोहरत, ये रुतबा, ये सब अल्लाह ताला की बाँट है, ये अल्लाह ताला की तक़सीम है, उसकी डिवीज़न है। वो जिसको चाहे वो जितना मर्ज़ी नवाज़े। आपको, मुझे, हम सब में से किसी को कोई हक़ नहीं पहुँचता कि हम किसी को ये कह सकें कि कोई गरीब है। हमें क्या पता कि जिनको हम गरीब कह रहे हैं वो इखलाक में कितने अमीर हों। तो बेसिकली उनकी बात सुन के मुझे बहुत धक्का लगा और मैं लिटरली उस टाइम मेरी आँखों में आँसू आ गए कि मैंने उनसे कहा, देखें आप गरीब नहीं हैं। सबसे पहले तो वो बार-बार यही कह रही थी कि हम गरीब हैं और गरीबों का कोई नहीं होता। एक बात याद रखिएगा कि जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है और जिसका अल्लाह होता है उसके पास सब कुछ होता है। अल्लाह चाहे तो बादशाहों को 1 मिनट में फ़कीर बना दे और अल्लाह चाहे फ़कीर को 1 मिनट में बादशाह बना दे। वो वो मालिक है, वो जो चाहे वो कर सकता है। आई नो उन्होंने मुझसे ये बात इसलिए की थी कि मैं ई कॉमर्स को लेके वीडियोस बनाती हूँ और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और उन्होंने सोचा कि लेके मुझसे बात करें और मैं इस चीज़ को वॉइस्ड अप करूँ और मैं इस चीज़ को बढ़ाऊँ आगे लोगों में। मुझे देखिए, मैं एक पर्सनली बात बताऊँ तो मैंने बहुत सारी पॉजिटिविटी देखी है। आजकल जो लोग हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं, बड़े पॉजिटिव हैं इस मामले में। आई नो उन बहन के साथ तो एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है, डेफ़िनेटली हुआ है तो उन्होंने ये बात की है। और कुछ लोग हमारे अभी भी इस चीज़ को अमीरी और गरीबी को लेके बैठे हुए हैं। ट्रस्ट मी कि आज जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है, उसके बाद अगर फिर भी कोई ना समझे, अमीरी और गरीबी को लेके बैठे, तो वो इंसान बहुत ही खसारे में है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे फ़लस्तीन में जो बहुत बड़े-बड़े बिज़नेसमैन होंगे या जिनका बड़ा अच्छा गुज़र-बसर हो रहा होगा और 1 मिनट में सब कुछ ख़त्म हो गया। ज़लज़ले आते हैं, 1 मिनट में सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मौत आपको 1 मिनट की मोहलत, 1 सेकंड की मोहलत नहीं देती। अमीर इंसान तो फिर वो हुआ ना जिसने आखिरत की बड़ी तैयारी की और जिसने आखिरत के लिए बहुत कुछ जमा किया हो। दुनिया में तो कोई भी अमीर हो सकता है। ज़लज़ले आते हैं, 1 मिनट में सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मौत आपको 1 मिनट की मोहलत, 1 सेकंड की मोहलत नहीं देती। अमीर इंसान तो फिर वो हुआ ना जिसने आखिरत की बड़ी तैयारी की और जिसने आखिरत के लिए बहुत कुछ जमा किया हो। दुनिया में तो कोई भी अमीर हो सकता है। पैसे की क्या बात है? फिर अमीर तो वो हुआ ना। और यकीन करें कि इस दुनिया में जो लोग अल्लाह की दी हुई पे सब्र शुक्र करके गुज़ारा कर रहे हैं ना, वो सबसे ज़्यादा अमीर हैं। क्योंकि वो अल्लाह के फ़ैसले पे राज़ी होके अपना गुज़र-बसर कर रहे हैं। तो लिहाज़ा आप किसी को भी ये फ़ील करवाना कि कोई गरीब है, खुदारा ये छोड़ दें। आई नो शैतान हमें कभी न कभी वरगला देता है। हम इंसान हैं, हम उसके बहकावे में आ जाते हैं, हम हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन अगर कभी आपको ऐसा लगता भी है ना कि आपसे कोई ऐसी गलती हो गई, आपने किसी का दिल दुखा दिया है, तो खुदारा उससे माफ़ी माँग ले, कुछ नहीं होता। कोई बात नहीं, लेकिन एट लीस्ट देखें, किसी को गुर्बत का ताना ना दें। किसी को ये फ़ील ना करवाएँ कि वो गरीब है। देखें, ये अल्लाह ताला ने, ये अल्लाह की बाँट है ना, ये तो अल्लाह ताला ने दी है ना। जो कुछ अल्लाह ने अगर आपको दिया, अल्लाह उनको भी तो दे सकता है।
और अगर अल्लाह ने उन्हें नहीं दिया तो अल्लाह आपसे भी तो ले सकता है, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? अगर अल्लाह ने आपको दिया है ना तो उस पर शुक्र करें और कोशिश करें कि उसको बांटें, उससे खैर करें, ना कि उस पर गुरूर करके लोगों को ये महसूस कराएं कि कोई गरीब है। तो वो बहन ने बेसिकली मुझसे ये पूछा कि प्लीज़ मुझे कुछ ऐसा बता दें कि मैं कुछ ऐसा कर सकूं कि मेरे ऊपर से ये गुर्बत का जो है एक लेबल ख़त्म हो जाए। मैंने उनसे ये कहा कि मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, मैं आपको ज़रूर आइडियाज़ भी दूंगी, मैं आपको बताऊंगी भी, लेकिन आप प्लीज़ मेरे सामने बार बार ये बात मत कहें कि आप गरीब हैं। अगर आप गुर्बत का लेबल ख़त्म करने के लिए कह रही हैं तो मैं आपको फिर यही कहूँगी कि मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप गरीब नहीं हैं, आप भी हम जैसे इंसान हैं, आप भी अल्लाह की बनाई हुई बंदी हैं। जब हमारा अल्लाह एक है, हमारा रसूल एक है, हमारा कलमा एक है, हमारा दीन एक है, तो फिर क्या अमीरी और क्या गरीबी? वक्ती तौर पे किसी पे हालात अच्छे, किसी पे बुरे आ सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज नहीं तो कल अल्लाह ताला दे देगा, और अगर नहीं देगा तो इंशाल्लाह आगे जाके मिलेगा। लेकिन किसी को ये फील करवाना कि हम तो पता नहीं क्या चीज़ है कि अल्लाह ने हमें दे दिया और तुम्हें नहीं दिया। तो देखें, कभी कभी जब अल्लाह ताला देता है ना तो वो आजमाइश भी होती है। अल्लाह दे के भी आजमाता है और लेके भी आजमाता है। अब जब आपके पास है तब भी इंसानियत में रहें, और अगर नहीं है तब भी शुक्र में रहें।